हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूपी टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको यहाँ पे सभी जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको भी डिस्कस कराई रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ ले रखी है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण को। तो पर्यावरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यह टॉप क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आप यहाँ पे इन सभी को समझ के चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो भारतीय राज्यों में से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, तो आपको बताना है कि गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की या फिर महाराष्ट्र की। तो इसमें से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो समुद्री सीमा की हम बात करते हैं तो समुद्री सीमा है वह आपकी 9 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से लगी हुई है, यह बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम राज्य की बात करें तो किस राज्य से सीमा नहीं लगी हुई है, तो यह आपका क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। तो राजस्थान यह आपका यहाँ पे यह एक स्थलबद्ध राज्य है। यहाँ पे जो समुद्री सीमा है वह नहीं लगती। बाकी आपकी गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में यह आपकी यहाँ पे सीमा लगती है। और कौन सी सीमा लगती है? तो पश्चिमी समुद्र तट सीमा यहाँ पे लगती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। यानी कि जो आपका नदी होती है उसमें जो प्रदूषण होता है उसकी माप की जाती है। तो हम उस प्रदूषण को नदी में कैसे मापते हैं, किसके द्वारा मापते हैं, यह बात आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो यह आपका एटीपी होता है, एसटीपी होता है, बीओडी होता है या फिर डब्ल्यूपीएल होता है। तो किसके द्वारा हम जो समुद्र की माप होती है, जो प्रदूषण की माप होती है उसको मापते हैं, तो वह आपका क्या होता है? बीओडी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो नदी का जो प्रदूषण होता है उसको हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 आता है। आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस से कौन सा रोग होता है, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपका यहाँ पे टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, जुकाम होता है या फिर मलेरिया होता है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला कौन सा रोग हो जाता है? तो वायरस से यहाँ पे आपका रोग होता है, यह आपका जुकाम है। यह किससे होता है? जुकाम आपका वायरस से होता है। वायरस से फैलने वाला यह आपका संक्रमण है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको बताना है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो तापमान होता है, आर्द्रता होती है, पवन होता है या फिर वृष्टि होती है। तो यहाँ पे बताना है कि कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे जो वृष्टि है, यह आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि वायुमंडल की परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी हो जाती है? तो सबसे ठंडी परत की यहाँ पे बात की गई है। तो तापमंडल होता है, मध्य मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है या फिर आपका आयन मंडल होता है। तो इसमें वायुमंडल में आपको सबसे ठंडी परत के बारे में बताना है। तो सबसे ठंडी परत होती है आपकी मध्य मंडल में। कहाँ पे होती है? मध्य मंडल में होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्षोभ मंडल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आंधी, तूफान, वर्षा आदि ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपकी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी परत है, 0 से 18 किलोमीटर के बीच की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बताना है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है,
ऑक्सीजन है, ऑर्गन है या फिर मेथेन है, तो कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है? तो इसका सही आंसर होता है आपका मीथेन है, यह आपकी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन आपकी क्या है? यह आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बारे में बताना है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 1973 में हुई थी, 1982 में हुई थी, या 1992 में हुई थी, या 1996 में हुई थी। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और क्यों हुई थी? जो बाघ हैं आपके, इनकी घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में इसकी क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो यह आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। नेशनल पार्क से की गई थी। और इसकी मैं बात करूं तो है कहाँ पर? तो यह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जो कि आपका उत्तराखंड में है। और बाघों के संरक्षण के लिए यह शुरुआत की गई थी, क्योंकि बाघों की संख्या क्या हो रही थी? घट रही थी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर क्या है? खिंची हुई है। तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खिंची हुई रेखा होती है। तो इसका सही आंसर है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में इसको हम बांट देते हैं। यानी कि पृथ्वी को हम पूर्वी और कौन कौन सी रेखा में? पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा में हम इसको बांट देते हैं। यही आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यह पूछा जा चुका है कई बार कि कौन सा आपका ऐसा राज्य है जिसमें गल्फ और मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो यह आपका गुजरात में है, तमिलनाडु में है, या फिर आपका यहाँ पे अंडमान द्वीप में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन यह राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे हो जाता है? तो यह आपका तमिलनाडु में हो जाता है। तमिलनाडु में यह आपका है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि भारत में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि जो भारत में लिंगानुपात है तो वह कितना है? स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात तो 940 पे 1000 है, 916 1000, 920 1000, या 942 1000। तो इसमें बताना है कि जो स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात है यह कितना है? तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका 940 और 1000 हो जाता है। वैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 943 और 1000 होता है। ठीक, 943 1000 होता है, लेकिन इसके पास का ऑप्शन यही था, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसको हम किसान का मित्र कह रहे हैं? तो चींटी को कहते हैं, केचुआ को कहते हैं, मधुमक्खी को कहते हैं, या फिर तितली को कहते हैं। तो जो आपका किसान होता है उसका मित्र होता है आपका केचुआ। केचुआ को हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि जो आपकी मिट्टी होती है उसको
ऊपर लाने का काम करता है, उसको उपजाऊ बनाने का काम करता है, कौन करता है? केचुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, आपको बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन है, यह कौन सा राज्य इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे बताना है कि चिपको आंदोलन है, इससे कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य आपका किससे जुड़ा हुआ है? यह आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हुआ था? चिपको आंदोलन के जो आपके यहाँ पे नेतृत्व करता है इसके, तो यहाँ पे हम बात करें कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो चिपको आंदोलन का मतलब है यह उत्तराखंड के एक चामोली जिला है, यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड में एक चामोली जिला है, वहाँ से यह घटना है, वहाँ की यह घटना है। और घटना है आपकी 1973 की, घटना है आपकी 1973 की। तो यह उत्तराखंड का एक चामोली जिला है और इसके नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको का मतलब होता है कि पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ के जो पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वह पेड़ों से क्या हो गई थी? पेड़ों से चिपक गई थी। इसलिए इस आंदोलन को हम क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम किस तरीके से करते हैं? तो इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो किस से करते हैं? तो जीवों के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम इथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं, जो जीवों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, आपको बताना है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो आपके समुद्री शैवाल होते हैं, इसमें बताना है। तो यह आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर होता है कि जो आपके समुद्री शैवाल होते हैं, इनका जो स्रोत होता है, इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो आपका आयोडीन होता है। यह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि जो आपका यहाँ पे बताना है सेक है। लाइकेन की बात की गई है। लाइकेन क्या है? तो यह आपका परजीवी है, रसायन पोषी, स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो लाइकेन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका क्या हो जाता है? यह आपका सहजीवी हो जाता है। लाइकेन क्या है? यह आपका सहजीवी हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें मैंने आपको यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस कराए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराया है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपने यूपी टेट की तैयारी को अच्छे से कीजिए। यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, इनको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराई रही हूँ। तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए। मैं यहाँ पे हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर्स कराई रही हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।